ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में जो सर्वप्रथम एक तत्व है वह शिव है, जिसको हम एक चेतन तत्व कहते हैं। आपने शिव संहिता में एक चेतन तत्व के संबंध में जाना होगा। शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित जब हमने इस चैनल पर चर्चा की, उसमें भी आपने एक चेतन तत्व के संबंध में जाना होगा मेरे माध्यम से। हम इस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं, उसमें भी विस्तार से आपने एक चेतन तत्व के संबंध में जाना होगा। शिव सर्वोदय विज्ञान में तो माता पार्वती का और भगवान शिव का संवाद शुरू ही यहां से होता है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं कि उस एक चेतन तत्व ने, यानी कि शिव ने, जो शिव है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जैसे आप इस आकाश को देखते हैं, आकाश आपको दिखता है, जबकि इस आकाश का कोई और छोर नहीं है, फिर भी आप इसको अपनी आंखों से देखते हैं, आभास करते हैं कि आकाश है। नीली छतरी ऊपर आप देख पाते हैं, जबकि कहीं कोई नीली छतरी नहीं है, कहीं इसका कोई और छोर नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि है। वैसे ही एक चेतन तत्व जो कि भगवान शिव है, निराकार, कोई उनका आकार नहीं है, फिर भी हम उनको जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, जी पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि उस एक चेतन तत्व निराकार स्वरूप शिव की शक्ति आपको कण कण में अपने होने का, अपनी मौजूदगी का परिचय देती है ऊर्जा के रूप में। वह जो एक चेतन तत्व निराकार शिव है, सभी रूपों में उसी की शक्ति कार्य कर रही है। अभी मेरे हाथ ऐसे हैं, उस शिव की शक्ति के कारण, उस एक चेतन तत्व की शक्ति के कारण मैं बोल रहा हूं, मेरी जिह्वा उठ रही है, मेरी पलकें झपक रही हैं, मेरे शरीर में रुधिर बह रहा है, मैं श्वास ले रहा हूं, उस श्वास के माध्यम से प्राण तत्व ले रहा हूं अपने भीतर। वह प्राण तत्व मेरे शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में शोषित हो रहा है। उस प्राण तत्व के कारण मैं ऊर्जावान हूं। वह इलेक्ट्रिसिटी की तरह मेरे शरीर में एक एक अंग प्रत्यंग को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वह शिव ही है। माता
पार्वती भगवान शिव से शिव सर्वोदय विज्ञान में पूछती हैं कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं कि सर्वप्रथम एक चेतन तत्व जो कि निराकार स्वरूप है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो है परंतु दिख नहीं सकता। किसी फकीर ने उर्दू शायरी में कहा है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी एक सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो कि एक एक कण कण में, एक एक जर्रे जर्रे में व्याप्त तो है पर दिखता नहीं। उसके बिना अस्तित्व भी नहीं हो सकता किसी भी चीज का। तो भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि वह जो मैं शिव हूं, एक चेतन तत्व, सर्वप्रथम वायु तत्व का निर्माण मेरे द्वारा हुआ, फिर वायु से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल का, और जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। और इन सब ने मिलकर फिर आकाश तत्व का निर्माण किया। इन पांचों तत्वों के माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। हे देवी, यह पांच तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु में साकार हैं और इन सब को बनाने के पीछे मेरे निराकार हाथ हैं। प्रत्येक वस्तु, जीव, वनस्पति की जो आप आकृति देख रही हैं, वह मेरे बढ़े हुए हाथ हैं। मैं एक चेतन तत्व उन पांचों तत्वों के माध्यम से अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार से मैं निराकार भी हूं और साकार भी हूं। आप मुझे साकार रूप में इस समस्त सृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं। और जब आप इस सृष्टि में जो भी मेरे द्वारा कृत यह प्रकृति है, जिसमें मनुष्य है, जीव है, जंतु है, सरीसृप है, पौधे हैं, वनस्पति है, पहाड़ है, पत्थर है, झरना है, तालाब है, समुद्र है, इन सब के माध्यम से मैं साकार रूप में उपलब्ध हूं। जब आप इन किसी भी एक वस्तु या जीव या वनस्पति के भीतर गहनता से निरीक्षण करेंगे तो वहां फिर मेरे एक निराकार स्वरूप को आप उपलब्ध हो जाएंगे, जो बिल्कुल शांत है, मौन है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं, जहां कोई हलन चलन नहीं, जहां असीम शांति है, परम शांति। आप किसी भी एक वस्तु को खोजते 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 जब भी परम शांति को उपलब्ध हो जाओ, परम शांति का मतलब है कि शांत कौन हुआ उसका भी भेद ना रह जाए। अभी जब आप कभी कहीं बैठते हैं तो कहते हैं कि आहा बड़ा शांत था। नहीं, वह भी शांति नहीं थी, वह केवल दूसरे आपके पास नहीं थे, उनका अभाव था। परम शांति का मतलब है कि यह भी ना पता हो कि आप शांत हैं। मैंने एक कहानी सुनी कभी। एक व्यक्ति
निर्जन जंगल में, जहां कोई मनुष्य दूर दूर तक नहीं है, एक पत्थर पे शांत बैठा हुआ है। निर्जन जंगल है, कोई मनुष्य दूर दूर तक वहां उपलब्ध नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, जंगल की शांति है। झरनों की कलकल तो है, वृक्षों के पत्तों की सरसराहट तो है, हवाओं के झरोखे भी हैं, फूलों की सुगंध भी है, धूप भी है और झरने की शीतलता भी है और कलकल नदी का नाद भी है, परंतु कोई मनुष्य नहीं है। वह शांति से एक झरने के किनारे पत्थर पे बैठा है। अचानक उसका एक जानकार व्यक्ति, जो उसको जानता था और वह भी उसको जानता था, ना जाने कहां से प्रकट हो गया और उस व्यक्ति ने, जो ना जाने कहां से प्रकट हो गया, उस पत्थर पे झरने के किनारे बैठे शांत व्यक्ति को कहा कि आप यहां अकेले क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने पलट के जवाब दिया कि जब तक आपने यह प्रश्न मेरे से नहीं किया था, तब तक मैं अकेला नहीं था। आपने यहां आकर और यह प्रश्न करके मुझे अकेला कर दिया। मैं इस बात का अर्थ अभी आपको नहीं बताऊंगा, आपके ऊपर छोड़ता हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप मुझे इसका अर्थ बताएंगे कि वह व्यक्ति जब तक अकेला बैठा था उस झरने के किनारे एक पत्थर के ऊपर, तब तक वह अकेला नहीं था। का एक जानकार व्यक्ति वहां प्रकट हो जाता है और वह उसको कहता है कि आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? तो वह कहता है कि जब तक आप यहां मौजूद नहीं हुए थे तब तक तो मैं अकेला नहीं था, आपने मुझे आकर बड़ा अकेला कर दिया। जब तक आप नहीं आए थे और आपने मेरे से यह नहीं पूछा था, तब तक मैं अकेला नहीं था। आपने मुझे पूछ के और यहां मौजूद होकर मुझे बड़ा अकेला कर दिया। यह पहेली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तुम परम शांति को उपलब्ध हो जाओ किसी भी एक वस्तु पर केंद्रित होकर, मैंने पीछे एक बहुत ही सुंदर ध्यान की विधि बताई थी, कैसे आप शिवलिंग पर त्राटक करते हुए उस परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। पता नहीं कुछ समझ में लोगों को नहीं आई, इसलिए बहुत कम मित्रों ने उसको सुना। और जब आप ही को समझ में ना आई तो आप आगे तो किसी को क्या बताएंगे, वरना तो बात हो जाएगी कि अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। जब आप ही को ना समझ में आया तो आप किसको वह वीडियो शेयर करेंगे, किसको आप बताएंगे, जबकि वह विधि तो अद्भुत है, अलौकिक है, चमत्कारिक है, जो मैंने जस्ट इससे पहली चर्चा में बताई थी। भगवान शिव यही तो कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, जब तक मैं एक चेतन तत्व जिसका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, मैं आपके भीतर
उपलब्ध ना हो तब तक आपकी इस देह को ना गर्मी लग सकती है, ना सर्दी लग सकती है, ना दर्द हो सकता है, ना पीड़ा हो सकती है। आपके शरीर में रहकर आपके जितने भी अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, क्रोध के हैं, प्रेम के हैं, वह अनुभव आप तब तक नहीं कर सकते, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं, जब तक मैं एक चेतन तत्व शिव स्वरूप निराकार आपके भीतर ना विराजूं। मैं आपके भीतर मौजूद हूं निराकार रूप में। मैं ही हूं जो आपके शरीर के माध्यम से, जो पांचों तत्वों से निर्मित आपका यह शरीर है, वह पांचों तत्व जो मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं, और उन पांचों तत्वों से निर्मित जो आपका यह शरीर है, इसके भीतर अगर मैं ना हूं तो यह पांच तत्वों का जो शरीर है, पहली तो बात यह कब का विखंडित हो जाए, खंड खंड हो जाए। दूसरा, जब तक मैं इस शरीर के भीतर हूं, मैं ही वह हूं जो जब आपको कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, वासना जगती है, निर्वासना जगती है, उसका अनुभव करता हूं, चाहे वह अच्छी, चाहे वह दर्द हो, आनंद हो, पीड़ा हो, खुशी हो या गम हो, जो कुछ भी अनुभव आप करते हैं वह मैं अनुभव करता हूं भीतर। अगर मैं ना हूं तो कोई अनुभव करने वाला भी ना हो। फिर आपके शरीर को टुकड़े टुकड़े कोई काट दे तो आपको जरा भी दर्द ना हो, क्योंकि मेरे इस शरीर से विदा लेते ही यह शरीर जो पांच तत्वों से निर्मित है, यह खंड खंड हो जाता है। एक एक तत्व इस शरीर से जा चुका होता है। आदरणीय मित्रों, वही शिव, वही ईश्वर विश्वव्यापी उपलब्ध है, जो आपके इस शरीर के भीतर चेतना के रूप में उपस्थित है। आपकी चेतना ही शिव है और उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। और भगवान शिव कहते हैं कि मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में जिधर से भी आप ध्यान से गहराई से उतरोगे, किसी वृक्ष को आप लिपट जाओ, उसके पत्तों को, उसकी टहनियों को, उसके फूलों फलों को कम देखो, वह जो उसकी जड़ नीचे पृथ्वी में गहरे है, उसके पास बैठ जाओ, उसका भाव करो। ऊर्जा तो वहां से आ रही है। किसी भी एक अपने आंगन में खिले हुए, अपने ही लगाए हुए गमले में फूल को निहारो, बैठ जाओ। यदि आपको निहार ना आ जाए, फूल के साथ एकाकार होना आ जाए, फूल के साथ जुड़ना आ जाए, कैसे फूल के साथ आत्मसात हुआ जा सकता है, एकाकार किया जा सकता है, इतनी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदनशीलता आपके पास आ जाए, तो आपके द्वारा लगाया हुआ, आप ही के आंगन में गमले में फूल पौधा जिस पर फूल खिला है, वह आपको आपके भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शिव की झलकियां क्षण भर में दे सकता है। आपको आपके भीतर के उस शिव से क्षण भर में जोड़ दे सकता है। एक फूल को जब आप पालथी मार के बैठ जाओ अपने गमले के, अपने आंगन में गमले के पास जिस पे फूल खिला हो, सबसे पहले तो विचार करो कि आपने ही इस गमले में साधारण सी मिट्टी भरी थी और एक छोटा सा बीज या कहीं से पौधा लाके उस गमले में लगाया था। ये फूल कहां से आ गया? फूल तो आपने उस गमले में मिट्टी में कहीं डाला नहीं था,
और उस फूल में जो आकृति है, जो उसको तराशा गया है, किसके हाथ हैं, कौन सी छैनी हथौड़ा लेके कौन सी फैक्ट्री इस मिट्टी में नीचे लग गई है कि इस फूल की एक एक पंखुड़ी को इतनी सुंदरता से तराशा है। और नीला लाल गुलाबी फूल की पंखुड़ियां, हरा डंठल उसका, और फिर उसमें सुगंध। इस साधारण सी मिट्टी में जन्मे मेरे ही द्वारा लगाए हुए छोटे से पौधे से ये सब कैसे हो गया? सबसे पहले तो विचार करो। उस फूल के पास बैठ के दो तीन बातें बड़ी विचारणीय है। उस साधारण सी मिट्टी में एक साधारण सा पौधा आपने लगाया, उस पौधे में एक फूल ने जन्म लिया, उस फूल की पंखुड़ियों को किसने तराशा? एक एक पंखुड़ी इतनी कोमल सुंदर, फिर उस फूल में सुगंध कहां से आई? आपने तो कोई सुगंध उस मिट्टी में डाली नहीं थी। कोई तो है जिसने इस पौधे में कुछ करिश्मा किया है भीतर, जो फूल का भी जन्म हुआ और फूल के साथ साथ उसकी पंखुड़ी ऐसी तराशी हुई, इतना देदीप्यमान सौंदर्य फूल के माध्यम से, इतना आकर्षित करने वाला फूल खिला, और उसमें आपके तन बदन को, आपके नासापुटों के माध्यम से उस फूल की सुगंध भीतर जाते हुए आपको भी एक फूल होने की पवित्रता से भरती। आपके शरीर के भीतर तो गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, उस फूल की उस सुगंध ने जैसे ही आपकी नासापुटों को छुआ, आपका शरीर में भी एक फूल सा खिल गया, आपका शरीर का अंग अंग पुलकित हो गया, आपकी श्वासों में भी वह सुगंध भर गई। कितना अनूठा कार्य हो गया। बैठ के विचार करो। फिर उस फूल को एक टक देखो, कौन है उस फूल के पीछे? जो उस फूल के पीछे है वही तुम भी एक फूल हो। तुम भी उस परमात्मा रूपी बड़े पौधे, बड़े वृक्ष का एक बड़ा फूल हो। तुम्हारे माध्यम से भी वही फूल खिला है, तुम्हारे माध्यम से भी वही निहार रहा है। वह फूल आपको आपके भीतर के उस, जिसने उस फूल को खिलाया है, उसमें सुगंध भरी है, उसको तराशा है, वही निरंतर आपके भीतर बैठकर भी दुख के, सुख के, अच्छे के, बुरे के अनुभव कर रहा है। आंख बंद हो जाने दो और उसी क्षण उसी आंगन में बैठे बैठे अपने भीतर उतर जाओ और उस चीज को पालो। आपका भी फूल जरूर खिल जाएगा।